ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल। इस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा केजरीवाल के इस फैसले पर, आपको सुनाते हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है? मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल निर्णय करेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा ये भी है कि सुनीता केजरीवाल, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कौन होगा कौन नहीं वो समय बताएगा। अच्छा, समय से पहले चुनाव कराने की मांग केजरीवाल ने रखी है। क्या समय से पहले चुनाव कराने से कोई बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश है? नहीं, कहा है उन्होंने नवंबर में महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव करवा लें। कहा है उन्होंने, जब भाजपा केंद्रीय सरकार ये कहती है पूरे भारत में एक ही साथ चुनाव होने चाहिए, महाराष्ट्र के साथ चुनाव करवा दो ना। क्या दिक्कत है? उधर महाराष्ट्र के, इधर दिल्ली के। केजरीवाल ने पहले इस्तीफा नहीं दिया और अब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। वो उनका अपना निर्णय था। मैं जब तक जेल में रहूंगा इस्तीफा नहीं दूंगा। अब जिस ढंग से जेल में रहकर उनको चारों तरफ से घेरा गया भाजपा द्वारा, भ्रष्टाचार, बेईमान, ये तमके उन पर जड़े गए। उन्होंने कहा कि जनता अब निर्णय करे, जनता के बीच में जाऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा। तो रिपोर्ट आप देख रहे थे, प्रतिक्रियाएं आपको सुनाई। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अंजलि, अगला सीएम कौन होगा ये तो सवाल है ही, लेकिन क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद चुनाव भी है, तो क्या इमेज को ठीक करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है? इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया है, वोटर्स को साधने के लिए रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल हर किसी के मन में लाजमी है कि आखिर इस्तीफा का ऐलान जो केजरीवाल ने किया उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक अपडेट दे देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर पंजाब के तमाम मंत्री और विधायक का मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। जाहिर तौर पर शुक्रवार को जब केजरीवाल बाहर आए तो वो अब अपने आवास पर मौजूद है लोगों से मुलाकात करने के लिए। रामनिवास गोयल जो उनके आवास पर पहुंचे, क्योंकि वो बाहर थे उस वक्त जब वो जेल से छूटकर आए थे, वो हरिद्वार में थे इस वक्त, वो इसीलिए वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लेकिन जब उनसे सवाल किया कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होने वाला है अगला, और जल्द चुनाव कराने के पीछे की वजह इससे समझी जा सकती है, क्योंकि इस्तीफे का एक तरफ केजरीवाल ने ऐलान किया है, 2 महीने में चुनाव कराने की मांग की है। ये साफ तौर पर कहा गया है अभी रामनिवास गोयल की ओर से कि भाई केंद्र सरकार की ओर से अक्सर यही कहा जाता है कि सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। तो इसी के तहत हमने भी मांग रख दी है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो विधायक दल नेता ही चुनेगा। आपको बताते चले, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में देखा गया है कि केजरीवाल अब इस्तीफे के बाद जनता की, बिल्कुल विधानसभा चुनाव से जोड़कर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को अंजलि देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की। रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कही गई है, बड़ा हमला उन्होंने बोला है। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि देश के नंबर 1 दुश्मन है राहुल गांधी। राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, राहुल को देश से प्यार नहीं है, विदेश में देश को बदनाम करते हैं राहुल, और मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं राहुल गांधी। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नफरती बाजार का मालिक कौन। गणपति विसर्जन का समय है और ऐसे में गणेश स्थापना से लेकर के विसर्जन तक जिस तरीके से नफरती गैंग की पत्थरबाजी गैंग सामने आई है, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के रतलाम से लेकर के राजस्थान तक इनका मालिक कौन है।
नफरती पत्थर। रतलाम 7 सितंबर 2024, सूरत 9 सितंबर 2024, लखनऊ 10 सितंबर 2024, मांड्या 11 सितंबर 2024, शाहपुर 14 सितंबर 2024। रतलाम टू राजस्थान नफरत के निशान। रतलाम से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का सिलसिला जो 7 सितंबर से शुरू हुआ वो 14 सितंबर तक जारी है। नफरती पत्थरबाज शहर दर शहर हिंदू आस्था को टारगेट कर रहे हैं। नफरती पत्थरबाजों के निशाने पर आए शहर भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनका टारगेट एक है, टारगेट हिंदू। बीते रोज भी राजस्थान के भीलवाड़ा में नफरती पत्थरबाजों ने शाहपुरा जिले में एक धार्मिक शोभा यात्रा को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। वो तो गनीमत रही कि राजस्थान पुलिस ने नफरती साजिश के बाद आक्रोश में आई जनता की नब्ज टटोल ली और मौके की नजाकत को भागते हुए साजिश को नाकाम कर दिया, वरना शहर में शांति समृद्धि के लिए निकाली गई भगवान पीताम्बर राय महाराज की बेवान धार्मिक यात्रा कुछ और ही रंग ले जाती। एकादशी का दिन था, जगजूलनी एकादशी थी, बड़ी एकादशी थी और ठाकुर जी जो थे इसी रास्ते से आगे जा रहे थे। लोग आनंदित होकर के जब आगे जा रहे थे तो पत्थरबाजी होती है, और पत्थरबाजी किस तरीके की होती है ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आरोप है कि इस छत से, यानी कि मस्जिद की छत से इस तरीके के पत्थर जो थे वो आ रहे थे। ठीक सामने मेरे आप देखेंगे ये ठाकुर जी हैं जो कि विहार पे निकले थे। पंडित जी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जब ठाकुर जी और ठाकुर जी के जितने भी भक्त थे वो अपने मस्ती के माहौल में ऊपर निकल रहे थे किले की तरफ, तो अचानक ये नीचे आ रहे थे, तो जब फोर्ट से नीचे आ रहे थे तो माहौल क्यों एकदम से बदल गया? इनका कोई होगा प्री प्लानिंग काम था इनका। अच्छा। और पिछली बार भी ऐसे हुआ था, हमारे को रोक टोक की थी। ये पत्थरबाजी क्यों शुरू हुई अचानक से? ये इनको पता, ये रोकना चाहते थे कि इधर से नहीं निकले, मस्जिद के बाहर से बेवान नहीं निकले। दरअसल पूरे विवाद की जड़ शाहपुर जिले के जहाजपुर में बनी जामा मस्जिद से जुड़ी है। श्रद्धालुओं का आरोप है कि जल झूलने एकादशी के मौके पर शोभा यात्रा पर जहाजपुर में जिस इमारत से पत्थर बरसाए गए वो इमारत अवैध है। लोगों का आरोप है कि ये सारा फसाद वहीं से शुरू हुआ और प्लानिंग के तहत वहाँ पत्थरबाजी की गई। इसका रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं हम। नगर पालिका को, प्रशासन को आदेश दे दिया कलेक्टर ने, और पूरा प्रशासन अपना सहयोग कर रहा है। जितने अपराधी हमारे पत्थरबाजी की उनको अरेस्ट करवाएंगे अभी। अवैध जो निर्माण है इनका पत्थरबाजियों का, उनको ऊपर ध्वस्त करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। हालांकि इस मामले की तूल पकड़ने के बाद और जहाजपुर के स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा की मांग पर प्रशासन ने कुछ ही घंटों के अंदर शनिवार देर रात वहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन नफरती पत्थर के निशान सिर्फ भीलवाड़ा के शाहपुर में ही नहीं है। इससे पहले भी कई शहरों में नफरती पत्थरबाजों ने हिंदुओं की आस्था पर इसी तरह चोट की है, जिसमें रतलाम से लेकर शाहपुर में हुई पत्थरबाजी की घटना शामिल है। सिर्फ पिछले 8 दिनों की बात करें तो पत्थरबाजी का ये सिलसिला रतलाम से शुरू हुआ, जहां 7 सितंबर को गणेश प्रतिमा पर पत्थर बरसाए गए। फिर सूरत में 9 सितंबर को गणेश पूजा पंडाल पर पत्थर फेंके गए। फिर लखनऊ में 10 सितंबर को घर में स्थापित किए गए गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी हुई। फिर कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान 11 सितंबर को पत्थर फेंके गए, जिसके बाद मांड्या सुलग उठा। फिर 14 सितंबर को ही यूपी के महोबा में भी गणेश विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, वहां श्रद्धालुओं पर हमला भी किया गया। और फिर शाहपुर में ही बीते 14 सितंबर को भगवान पीताम्बर की शोभा यात्रा पर भी नफरती पत्थर फेंके गए।